जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर फान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ मूसा तनवीर है। मैं ये बताता चलूं, ये वो बच्चा है जो जिस वक्त चाहे पाकिस्तान की किसी बड़ी रिहायशी कॉलोनी में जितने मर्जी कनाल का प्लॉट और घर खरीद सकता है। $1 मिलियन इंडस्ट्री है। पहला वो बच्चा है जो मिस्टर बीस्ट के बराबर खड़े होने जा रहा है उन दुनिया के टॉप 10 यूट्यूबर्स में जिसके पास 2 डायमंड बटन होंगे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाला यूट्यूब पर मूसा तनवीर। मूसा तनवीर कैसे हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अफान भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें एक बार फिर अपने पॉडकास्ट में बुलाया और वी आर ग्रेटफुल। और अगर इस बात पे हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जी पब्लिक का सपोर्ट है हमारे साथ, अल्लाह ताला का सपोर्ट है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोग इतना आगे हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज्जत दी है। आप वो बच्चे हैं जिसके 2 डायमंड बटन है, दूसरा आने जा रहा है। आपके YouTube पे तकरीबन 14 मिलियन होने वाले हैं हाँ और जी। YouTube शॉर्ट्स का जो फॉर्मेट है यानी वर्टिकल, उस पे 10 मिलियन होने जा रहे हैं। हम्म, पहले पाकिस्तानी हो गए जिसके 2 डायमंड बटन है। जी। क्या कहोगे इस पे? इस पे ये कहना चाहेंगे जी, पाकिस्तान का पहला वो यूट्यूबर और एक बच्चा जिसके पास 2 डायमंड प्ले बटन होंगे, वर्टिकल पे और हॉरिजॉन्टल पे, जिसने 2 डायमंड प्ले बटन हासिल किए। इंशाल्लाह 70,000 हमारे फॉलोअर्स जो है, सब्सक्राइबर्स रह गए हैं 10 मिलियन होने में, और इंशाल्लाह हमारे पास हमारा दूसरा डायमंड प्ले बटन भी आ जाएगा। और बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र है कि हम वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में आ जाएंगे जिनके पास एट ए टाइम 2 डायमंड प्ले बटन है और दोनों फीचर्स। कमाई करोड़ों में, ये मैंने अभी थंबनेल लिखा भी और लगाया भी है। कितनी कमाई आपके वालिद साहब से पूछते हैं एहो जिहा बच्चा जम पे ते ये जड़ा चीजां हो पैन। पहले तो मैं इस बच्चे के कंटेंट के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि मैंने इंटरनेशनली मुझे लोग तनकीद करने लग जाएंगे कि आप तो फैमिली व्लॉगिंग और ये चीजें, यू पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट। आप बेडरूम से फहाशी नहीं फैला रहे। उस पर हम सवाल भी करेंगे आगे। किन्नी कमाई, कोई करोड़, कोई अरब, कोई 2 करोड़, कोई खुल के दसो, लोगों को पता तो लगे। 2 डायमंड बटन आ जाए किसी के पास तो पैसे कितने आ रहे हैं, कितने डॉलर्स, खुल के दसो। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा डीपली क्वेश्चन कर दिया। आप सीधा बॉटम लाइन पे चले गए। इसके पीछे मेहनत भी तो देखें ना। हमें नहीं पता था कि हमें अल्लाह ताला ने इस लेवल पे ले आना है, ये हमारे नसीब में लिख देना है। मेहनत इस बच्चे ने बड़ी की है ना। इसने धूप देखा ना, छाँव ना, दिन ना रात, और मैंने इसको गिरते हुए देखा गर्मियों में, और फिर भी ये वीडियो पे पूरा पूरा काम कर रहा है। और जब हम इस लेवल से गुजर चुके हैं तो पैसे के पीछे हम नहीं भागे थे, कामयाबी की तरफ भागे थे। जब हम कामयाब हो गए, पैसा हमारे पीछे भागा। हुन कितना नस रहा है ये भी तो दसो ना। आज नस रहा है अभी बस, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैं अभी स्टार्टिंग में आपने जो बात की है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा चलें, ये बताएं, आप महीने में कोई बड़ी रिहायशी कॉलोनी में, बैरिया टाउन में आप रहते हैं, कोई कितनी कोठियां खरीद सकते हैं एक महीने में? कितनी तो कोठियां? एक तो चलो ले सकते हैं, दो तो ना ना कर, एक तो भाई, यानी ये महीने में 2 कनाल की एक कोठी बड़े आराम से ले लेंगे। दो थोड़ा आगे चला जाता है, दो एक ना हो। 1 कनाल की कोठी आप हर महीने बैरिया टाउन में जी। या DHA में या कहीं भी खरीद एक या 1.5 महीने में बन जाए। 1 डेढ़ हाँ जी, महीने में, हाँ। 1 डेढ़ महीने में एक कोठी खरीद सकते हैं। अब आप उसकी मालियत खुद लगा लें। अच्छा ये बताएं कि बच्चे के पास एकदम इतना पैसा और चीजें और वालिद उसको कंट्रोल कर रहा है, हाउ यू सी दिस टू मच मनी इनफ्लक्स? और क्या मूसा, तो मुझे बड़ा हम्बल लगता है, चीजें हैं कैसे कंट्रोल करेंगे इसका, ये स्टारडॉम और ये पैसा और ये चीजें, ये रास्तों पे ये चलेगा कैसे सीधे सीधे रास्तों? ये पैसा हमारे रास्ते में हमारी कोई रुकावट नहीं है। पैसा तो इसकी एक फाउंडेशन है, एक बेस है। इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, लेकिन इसका टारगेट और है, इसकी स्टडी है। ये आर्किटेक्चर में जाना चाहता है, डिजाइनिंग में जाना चाहता है, रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाहता है, ये कॉमर्स में जाना चाहता है। तो ये इसकी प्लानिंग, वो भी बहुत कमा रहे हैं। ये फ्यूचर में इसकी प्लानिंग है। इसको मैं ऑलरेडी इसको मोटिवेट करते रहता हूँ, इसको ड्राइंग्स देता हूँ, इसको डिक्टेशन देता हूँ कि आपने ये चलना है। ये इसका आर्ट है, पैशन है, और साथ साथ में इसका बिजनेस, ये अभी से इसमें। हाउ यू आर सीइंग इज एजुकेशन? देखिए हमारे यहाँ कन्वेंशनल है जिसके अब मैं खिलाफ हूँ बड़े अरसे से। मैं ई कॉमर्स वाले बच्चों को प्रमोट करता हूँ। इवन एलॉन मस्क ने ये बात बड़ी जगह एडवोकेट की है
कि अगर आप डिग्रियां चढ़ा देते हैं लोगों को और स्किल नहीं देते तो तबाही है। पाकिस्तान में चीज इतनी ज्यादा है, जगह जगह कॉलेज स्कूल फलाना ये खोल के बैठे हुए हैं। लिटरली बहुत सारे इदारों से, इवन मेडिकल कॉलेजेस से, नर्सिंग कॉलेजेस से निकलते हैं पढ़ के, स्किल नहीं होता पास। किताबें तो चाट ली, हूं पता नहीं करना की है, और किताबें भी यहाँ की नहीं लिखी हुई गोरों की, तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए काम मेहनत हमने धक्के खाए हैं जा जाके गंबट में इधर उधर, वो फिर सीखना पड़ता है, फिर आप करते हो। तो इम्प्लीमेंट करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हाउ यू सी कि हम बिजनेस तो कर लेगा, ई कॉमर्स तो कर लेगा, पहले ही वो इतना करोड़ों लाखों में खेल रहा है। आपने भी एक बात की कि यार मैं नौकरी नहीं कर सकता, हूं नौकरी की जरूरत की रहेगी, नौकरी में पूरी जिंदगी में कोई डीएचए बहरिया में कनाल की कोठी नहीं ले सकता, आप महीने में खरीदने की बात कर रहे हैं। तो कैसे इसको ट्रेन करेंगे, और इसका एजुकेशन अटायर इस सब में कैसे चल रहा है, तालीम कैसे चल रही है? एजुकेशन बड़ी हिट होती है। अगर मैं इसको एजुकेशन पे ले जाता हूँ ना, और ये आने वाले टाइम पे ये एमबीए या इंजीनियरिंग कर लेता है, तो ये जी हजूरी में चला जाएगा। यस सर, किसी हम कहेंगे आपको सिफारिश कर रहे होंगे सर इसको कहीं नौकरी लगा दो, आला किस्म का नौकर बना देंगे इसको। मैं नहीं चाहता इसको। मैं इसको, मैं कभी हरगिज मेरा ये प्लान नहीं है। ये एक अच्छा इंसान बन जाए, एक वैल्यू एजुकेट ले एजुकेशन लेने के बाद इसको तमीज हो जाए छोटे बड़े की, दीन और दुनिया की, और फिर बिजनेस की तरफ रहे। और फिर मैं नौकरी की तरफ इसको कभी भी नहीं लेके आने। मैंने 18-19 साल 20 साल दूसरी कंट्री में मैंने ये काम किया, और मैंने आज तक मैंने यस सर ही किया, और आज मैंने 4 साल यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे काम किया है, और मैं बहुत बदल गया। अच्छा ये बताएं, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी, एक सोच है पाकिस्तान में काम नहीं करना, बाज का लालच का आंसर भी है, बाज का मजबूरी भी है। मेरे कई ओवरसीज हमें देख रहे होंगे, देखते हैं, और ओवरसीज की फॉलोइंग है जो मुझे यहां तक पहुंचा गई है। मैं उनसे बार बार कहता हूँ, शादी हुई, 19-20 साल की बीवी है, यहाँ चल के 4-4 5-5 साल बाद वापस आते हैं। मैंने एक ऐसा केस देखा, शादी करके लड़की से मियाँ, ये नहीं कि उसने कोई बेवफाई कर दी, 8 साल बाद दोबारा मिलने आया। उनकी लाइफ, उनकी इज़्दवाजी जिंदगी, उनकी बाकी तो सब तबाह हो गया, बच्चे चीजें जी नहीं, पीछे आ नहीं सका, कर्जा देना था, बाकी मामलात में फंस गया। आप भी बड़े ओवरसीज, आप तो खुद ओवरसीज रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, नौकरियां की हैं, ये सारी स्ट्रगल देखी है। आप इसको कैसे देखते हो कि ये जो आप एक ट्रेंड ही चल पड़ा है कि बाहर चले जाओ मुल्क से, अब तो जो सेटल्ड है यहाँ वो भी मुल्क से भागना चाह रहा है, ये ट्रेंड कितना मुतासिर कर रहा है? और हर कोई तो मूसा, हर किसी के पास तो मूसा नहीं पैदा हो जाना। ये बड़ी आपने ना दुख भरी कहानी सुनाई है, ये बात बताई है। ये हमारे सिस्टम में ऐसा है, पाकिस्तान में उसने नौकरी नहीं करनी और प्रदेश में बेचारा चला जाता है। जब प्रदेश में चला जाता है तो वहां पे सिर्फ वो कमाता है और पूरा खानदान खाता है, और जब वो वापस आता है वो उसकी एज वो खत्म हो चुकी होती है, वो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है। और ये मैंने केस, आपने मुझे बताया, ये केस मेरे सामने से बहुत गुजरे। मेरे रूममेट हुआ करते थे ऐसे, जिनकी शादी करके और 1 महीने के बाद 2 महीने की छुट्टी मिलती है, जाके 1 महीने में शादी होती है, 1 महीना वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसके बाद फिर आता है 2 साल, कभी 2 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल, कभी कंपनियां छुट्टियां नहीं देती, और फिर वो तो क्या लाइफ रह जाती है सर। ये पाकिस्तान में नौकरी नहीं कोई करता, क्या अनस्किल्ड लोग, और वहां पे कुछ पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे उसको अगर 1000 रुपए मिलता है, उधर उसको 3000 मिलते हैं। वो 3000 जो मिलते हैं उसको ये फैमिली से जुदाई का कर्ज चुकाना पड़ता है। ये इनको समझ नहीं आती। ये बस ये अगर सोचेंगे ना, तो पाकिस्तान में रह के अपनी फैमिली के साथ वो लाइफ है। बाहर प्रदेश में कोई लाइफ, प्रदेश में प्रदेश काटना पड़ता है ना, काटना पड़ता है। वो एक जेल है, सुहानी जेल है, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दैट जेल। ये रह नहीं सकते, और डंकियां लगाते हैं, मर जाते हैं, बॉर्डरों पे गोलियां खाते हैं, बट दिस इज हैपनिंग। कितने ज्यादा तो नहीं ना, 1 2 10 20, बाकी तो मारे जाते। मूसा ये बताओ, अब आप वो बच्चे हो पाकिस्तान में जो इतना कमा रहे हो कि इस मुल्क के महंगे तरीन इलाके में जब चाहो 1 कनाल की कोठी हर महीने खरीद सकते हो। अब इतनी छोटी सी उम्र में सब अटेन हो गया। हु हेल्प यू द मोस्ट? पापा जो साथ बैठे हैं, मामा जो साथ बैठी हैं, और अपनी पढ़ाई को कैसे देखते हो इस सारे सिनेरियो? अच्छा, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि सपोर्टिव कौन है, तो जी सबसे ज्यादा काम हम लोगों का तो काम है, हमने लोगों ने सेट पे जाना है, वहां से काम करना है, वापस आ जाना है। असली काम मामा और पापा का दोनों का है, क्योंकि पापा ने जो है
पापा ने सेट पे खपना होता है, पापा ने वीडियो बनानी होती है, पूरा डायरेक्ट करना होता है, पूरा स्क्रिप्ट लिखना होता है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है ये काम, तो ये आसान नहीं होता। और जो है मामा मेरा पूरा चैनल रन करती हैं, हमारे जितने भी चैनल हैं वो सब उन्होंने रन करने होते हैं। और बाकी सारी जितनी चीजें होती हैं, एडिटिंग हो गई, ये सारी ये जो मैं टेंशन ले रहा हूँ बैठी, ये फिर आपके मामा पापा ले लेते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, चीजें हैं, कैमरा देखना, इनको समझाना, ये सारी टेंशनें फिर पेरेंट्स ले लेते हैं। और पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। मुश्किल होता है बहुत ज्यादा मैनेज करना, क्योंकि थोड़ा ही टाइम मिलता है। पढ़ो, सो, उठो, काम करो, फिर उसके बाद जो है स्कूल से आओ, वापस आओ, काम करना होता है, शूट करो, फिर इस तरह ना मुश्किल होता है मैनेज करना ना, पर अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं।